दोस्तों आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे दे रखा है, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम एंड ए ट्रांसवर्स लाइन टी जो है कट कर रहा है आपको दोनों पैरेलल लाइन को, ठीक है। एंगल 1 जो है आपका ये वाला 120 दे रखा है, एंगल ये वाला 120 दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल, ठीक है। हमें सभी एंगल का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं। आपको एंगल 2 तो आपको पता होना चाहिए कि एल एक आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके एक ही ओर बने एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो आपका 180 आना चाहिए। और एंगल 1 का वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पे एक बार लिख ही लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा, ये चीज़ हमें मालूम है। एंगल 1 का वैल्यू 120 दे रखा है, ये माइनस होकर आपका एंगल 2 का वैल्यू आपका 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखते हैं यही दोनों एंगल से हम सारे एंगल को वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, एंगल 1 हमारा 120 था, एंगल 2 का वैल्यू हमारा 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। एंगल 2 जो है हमारा 60 डिग्री आ रहा है। अब एक चीज़ बोले, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आपका ये भी वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, ये भी आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। टू पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइन ये होता है और इसको एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे जैसे कि कट कर रहा है, टी दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल 1 और एंगल 5 जो है ना, ये आपका एडजेसेंट एंगल कहलाता है, जो कि आपका इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है वो चीज़ देखते हैं अभी थोड़ी देर में, वो प्रूव करके भी देख सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह एंगल 7 भी जो होगा वर्टिकली अपोजिट होने के कारण 5 और 7 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह एंगल 6 भी जो होगा आपका एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जो कि आपका इक्वल होगा। उसी तरह फिर वापस हम देखेंगे 6 जो है 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो कि फिर वापस आपका इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हम सभी एंगल का यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। और इंटीरियर एंगल का भी सम, दो चीज़ें हमें याद रखनी। कोई भी स्टेट, जब भी दो पैरेलल लाइन दे रखें, एक कंडीशन आप लिख लें। फर्स्ट कंडीशन है जब दो पैरेलल लाइन दे रखा होगा, ठीक है, एल और एम यहाँ पे दे रखा था, उसको कोई एक ट्रांसवर्स लाइन कट करेगा तो उस कंडीशन में जो एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एंगल किसको बोलेंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 आएगा, ये आपका अल्टरनेट एंगल बोलेंगे इसको। उसी तरह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 आएगा, ठीक है। और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 इसलिए आ रहा था, करस्पॉन्डिंग एंगल था, ठीक है। क्यों आ रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल वाला कंसेप्ट हम समझते हैं। पहले इस चीज़ को देखते हैं। इंटीरियर एंगल का सम जो होगा 180 होगा, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लें। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, जब भी दो पैरेलल लाइन दे रखा हो और उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करे तो ये सारी चीज़ें वैलिड होती है। दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं और ये कोई ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। एंगल ये वर्टिकली अपोजिट तो होना ही है, इक्वल, तो ये तो ठीक है। ये आपका करस्पॉन्डिंग जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, एंगल 1 आपका एंगल 5 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहीं पे समझ लेते हैं। और एक तो कंडीशन ये होगा कि जब आपको पैरेलल लाइन दे दिया है तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये चीज़ हमें लगाना है। अल्टरनेट एंगल क्या है आपका, वो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 जो होगा अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। उसी तरह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ रहा है, ठीक है, एंगल 1 के बराबर आ रहा है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 के साथ है, ठीक है। इस तरह आप देखेंगे एंगल 5 भी आ रहा है, एंगल 1 के इक्वल आ रहा है, जो कि आपका करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी दो पैरेलल लाइन दे रखा हो और उसको कोई एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा हो तो ये सारे एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे कि 1 वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होता है वो तो हमें मालूम है, ठीक। और एक चीज़ देखें कैसे आता है, वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, अगर हम बीच से कट करते हैं और इस तरह लिखते हैं, देखिए किस तरह आता है। एक एंगल ये हो गया और नीचे से कट करा हुआ भी इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स लाइन यही है, ठीक है। ये जो लाइन था वही ट्रांसवर्स लाइन, वही लाइन यहाँ पे भी ली है और ये पैरेलल है, मतलब इसके, तो ये दोनों को हम मैच करा दिए। तो अब देखेंगे कि सेम लाइन है तो सेम इंक्लाइनेशन बनेगा, ठीक है। इस तरह आप याद रखें कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, ये आप इस तरह याद रख सकते। 1 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे था,
3 यहाँ पे था, 2 था, और ये 5 था, 6 था, 7 था, 8 था। अब यही करना है, इसका करस्पॉन्डिंग ये हुआ, 5 इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट वाला कंसेप्ट हमें याद रखना है। बाकी करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट वाला चीज़ याद रखने के लिए हम इस तरह हाफ ऊपर बनाएंगे और हाफ उसके साइड बना के इक्वल कर सकते हैं, अगर याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इंटीरियर एंगल कौन होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा आपका, ये दोनों इंटीरियर एंगल होगा, और दोनों का सम जो होता है 180 होता है। ये आप याद रखिए, कैसे आता है वो आगे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग प्रूफ करके समझ लेंगे। जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की 4 कितना 180 होना चाहिए था, और एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है। ये चीज़ तो हमें अभी हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से समझे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस चीज़ को समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जितने भी वैल्यू निकालना था हम लोगों ने निकाल लिए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। एंगल 2 कितना था हमारा, 60 था। एंगल 2 इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं, एंगल 4 होगा, और एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल था। और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, और एंगल 8 आपका 4 के इक्वल आएगा, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये चीज़ समझने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट ये जनरली समझिए, वर्टिकली सबसे पहले हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल करना है। ठीक है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग मतलब उसके करस्पॉन्ड कौन सा एंगल है वो चीज़ देखना है। ठीक है, तो वो चीज़ आप याद रखें, ऊपर वाला हमेशा ऊपर वाला के साथ इक्वल होगा, नीचे वाला हमेशा नीचे वाले के साथ इक्वल होगा। 4 इक्वल टू 8 होना चाहिए, 3 इक्वल टू 7 होना चाहिए, 2 इक्वल टू 6 होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, ये दोनों आपका अल्टरनेट है। उसी तरह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा, ये आपका अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और एंगल 2 का वैल्यू हमें मालूम था, तो 4 2 6 का वैल्यू आपका 60 डिग्री आएगा, और 8 का भी 60 आएगा। उसी तरह 1 5 7 का भी, और 3 का भी 120 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल बोल रखा है, ट्रांसवर्स लाइन टी है, कट कर रहा है। यहाँ पे एंगल 7 दे रखा है हमें। ठीक है, बाकी सभी का निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। एंगल 7 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं। और एंगल 7 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 के, वर्टिकली अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका वर्टिकली अपोजिट। और ये आपका क्या है कि वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे भी है। 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है। 7 और 3 क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, और 3 और 1 भी क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट है। सभी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 80। एंगल 5, एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 1 का वैल्यू 80 डिग्री आ गया। बस अब आगे देखते हैं बाकी बचे हुए एंगल को कैसे निकालते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी देखें, एंगल 8 का वैल्यू अगर निकालें, या एंगल 6 का वैल्यू निकालें, 180 वाला फॉर्म लगाएंगे तो एंगल 8 का वैल्यू आपका कितना 180 माइनस 80 करेंगे 100 आएगा, और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 होगा वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, फिर एंगल 8 जो है एंगल 1 के बराबर होगा, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हैं। एंगल 8 जो एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, और एंगल 4 जो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 6 और एंगल 4 जो है अल्टरनेट एंगल है। ये चीज़ इस तरह रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सारे एंगल का आप सम देख सारे एंगल का वैल्यू आप देख सकते हैं, एक का 80 आएगा और एक में आपका 100 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको दे रखा है एंगल 1 टू एंगल 2 जो रेशियो में दे रखा है। ठीक, तो रेशियो वाले में मालूम है कि एंगल 1 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2t लिख लीजिए, और एंगल 2 को 3t लिखते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू रेशियो रहा होगा तो आपका कोई फैक्टर t रहा होगा जो कैंसिल आउट हो गया होगा, हमें नहीं मालूम है। हम यहाँ पे फैक्टर देखते हैं क्या आ सकता है। और दोनों एंगल यहाँ पे देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपका एक ही लाइन के एक ही ओर बने हैं, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। 2 + 3 कितना होगा 5t = 180 करते हैं। 5 से डिवाइड कीजिएगा आपका 3 और कितना 6। ठीक है, 36 हो जाएगा ना। टी का वैल्यू जो हमारा आएगा आपका 36 डिग्री आ रहा है। अब हम मल्टीप्लाई करके बाकी सब चीज़ वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ था, रेशियो में दे रखा था, हमें उसे फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना था बस, और कुछ नहीं करना था। इस तरह एंगल 1 जो होगा आपका 2 × 36 हो जाएगा, एंगल 2 जो होगा आपका 3 × 36 होगा, ये आपका 72 आएगा, और ये आपका 108 आएगा। ठीक है, अब आपको बाकी चीज़ मालूम है।
ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 का वैल्यू हमें मालूम चल गया है, बाकी एंगल हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल 1 आपका 5 के बराबर होगा, 5 आपका 7 के बराबर होगा, 1 आपका 3 के बराबर होगा। सिर्फ कौन सा एंगल क्या है ये चीज़ हमें लिखते जाना है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 3 आपका वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 5 एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल 1 और एंगल 5 आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंगल 5 आपका अल्टरनेट एंगल है। इस तरह हमको समझना, बाकी 2 एंगल निकाल लेना है इसमें का, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो जो आ रहा है वो सारी चीज़ें हम लिख के निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमें मालूम है कि आप कर लेंगे, 2 एंगल हमने निकाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख रखा है फॉर व्हाट वैल्यू एक्स विल द लाइन एल एंड एम पैरेलल होने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा इक्वल होगा जब भी 2 पैरेलल लाइन हमें दे रखा हो या प्रूफ करना हो। अगर प्रूफ करना है तो हम उसे करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर लेंगे या इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और पैरेलल दे रखा है तो हम उसे डायरेक्टली इक्वल कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका करस्पॉन्डिंग एंगल ही है, इसे हम इक्वल कर देंगे और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 3x माइनस 20 इज इक्वल टू होगा 2x प्लस 10 होगा। यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x है, ये आपका माइनस होकर x बनेगा, और ये माइनस 20 दूसरे साइड जाके ये 20 बनेगा, प्लस में प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 आएगा। x का वैल्यू हमारा 30 आना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में x का वैल्यू हमारा 30 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला है L और M पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 क्यों होता है। ये आपका 4x दे रखा है, ये आपका इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपका 4x होगा यहाँ पे, इस तरह हम समझते हैं 4x होगा। अब देखें ये एंगल और ये एंगल आपका T जो ट्रांसवर्स लाइन है इसकी एक ही और बने एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 180 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वहाँ से भी आपका आंसर सेम आएगा। बट आप ये चीज़ याद रखें, जब भी 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करे इस तरह, तो उसके इंटीरियर एंगल जो 2 बनेंगे उन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा। तो यहाँ पे एक एंगल आपका 3x प्लस 5 है, दूसरा 4x दे रखा है, ये दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होना। 3x प्लस 4x कितना 7x होगा, इज इक्वल टू 5 माइनस करते हैं इधर 175 बनेगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो आप देखेंगे x इक्वल टू जो आएगा हमारा 7 2 जा और 7 5 जा, x इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा इस तरह, ठीक है।